उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य रविवार को झांसी के दौरे पर पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। उन्होंने बबीना विधानसभा के चिरगांव में आयोजित भव्य विशाल एकता पदयात्रा में शामिल होकर लोगों से संवाद किया। दरअसल झांसी में चिरगांव के राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त महाविद्यालय से शुरू हुई एकता यात्रा में लोगों का विशाल जन सैलाब उमड़ा। यात्रा में पुष्प वर्षा, देशभक्ति गीतों और आकर्षक झांकियों ने माहौल को जोशीला बना दिया। एकता यात्रा में मुख्य अतिथि के रूप में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मौजूद रहे। बबीना विधायक राजीव सिंह पारीछा के नेतृत्व में निकली यात्रा ने कई मार्गों को देशभक्ति गीतों से भर दिया। पुलिस प्रशासन की कड़ी सुरक्षा के बीच चिरगांव आज राजनीतिक सरगर्मी और राष्ट्रभक्ति का केंद्र बन गया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अपने संबोधन में कहा कि आज पूरे देश में भाजपा के प्रति अच्छा माहौल है। वहीं उन्होंने विपक्षियों पर तीखा प्रहार किया। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जन्म जयंती के अवसर पर सभी विधानसभाओं में एकता यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। उसमें हिस्सा लेने के लिए आया हूं, लेकिन जब आया हूं तो साथ में यह भी वंदे मातरम गीत के गान के रचना के 150 वर्ष पूरे होने पर भी उत्सव मनाया जा रहा है। भगवान बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती का समारोह भी मनाया जा रहा है। साथ में आत्मनिर्भर भारत को लेकर के भी हमारा कार्यक्रम चल रहा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत को लेकर के भी चल रहा है। तो अभियानों के क्रम में आज झांसी आने का मौका मिला है और इसे मैं सौभाग्य समझता हूँ, जहाँ कार्यकर्ताओं से मिलना होता है। और अभी हम लोग बिहार में भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन एनडीए है, ऐतिहासिक विजय वहाँ पर की है और बिहार की जनता ने देश को एक संदेश दिया है कि अब जंगल राज, गुंडा राज, कट्टा राज, तुष्टीकरण, जातिवाद, परिवारवाद की राजनीति का भविष्य अंत की ओर है। और जो लोग झूठ के आधार पर दुष्प्रचार करने का काम करते हैं, जो राजनीति में शब्दों की मर्यादा का ध्यान नहीं रखते हैं, उनको जैसे बिहार की जनता ने संदेश दिया है, वैसे देश की जनता अलग अलग राज्यों में संदेश दी है। सर, अखिलेश जी कह रहे हैं कि अब बिहार को जीत लिया है, भाजपा को यूपी में नहीं जीतेंगे। श्री अखिलेश यादव जी के जीतने की बात नहीं है। श्री राहुल गांधी जी के रास्ते पर वो चलने की बात कर रहे हैं। वह भी भाजपा को देश में जीतने से रोकना चाहते थे, लेकिन भाजपा को रोक नहीं पाए। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने से तीसरी बार नहीं रोक पाए। और बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो या देश का कोई राज्य हो, लोकसभा चुनाव के बाद भी हम लोग हरियाणा जीते, हम लोग महाराष्ट्र जीते, हम लोग दिल्ली जीते, अभी बिहार भी जीते। और आगे हम लोग केरल से लेकर के, तमिलनाडु से लेकर के, आसाम से लेकर के पश्चिम बंगाल भी जीतेंगे। अब गुंडागर्दी, बूथ कब्जा, बूथ लूट करके देश लूटना, बूथ लूट करके प्रदेश लूटना, ये माफियाओं के बल पर अब राजनीति नहीं चलेगी। देश जाग गया। सम्माननीय प्रसाद मौर्य जी जो इस कार्यक्रम में आज मुख्य अतिथि हैं, उनको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर 150 वर्ष पूर्ण होने के पावन अवसर पर हजारों की संख्या में लोग चिरगांव के राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त महाविद्यालय में आप देख रहे हैं किस तरीके का जन सैलाब यहाँ पे उमड़ा हुआ है। और हजारों की संख्या में लोग एकता मार्च में सम्मिलित होने के लिए यहाँ आए हुए हैं। और आप जिस तरीके से देख रहे हैं लोगों के अंदर उत्साह और लोगों के अंदर राष्ट्रभक्ति का ये जज्बा, ये देखते ही बनता है। मैं समझता हूँ कि ये जो मार्च आज चिरगांव में होने वाला है, एक ऐतिहासिक मार्च होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को जो हजारों की संख्या में लोग उनके लिए चलकर उनको श्रद्धांजलि देकर आज उनको नमन करने वाले हैं। झांसी से जसवंत ठाकुर की रिपोर्ट।